सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप ये काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की। ओ, जो भी इच्छा हो मन की। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। छोटी सी आशा लाया हूँ, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं पहले, सच्चा भक्त ही है बाबा। सच्चा भक्त ही है दाता। ओ, सच्चा भक्त ही है बाबा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। डाल के फूलों का भी अलग अलग है भाग्य रहा, सब अलग अलग है भाग्य रहा। दिल में रखना डर उसका, मत भूल विधाता जाग रहा। फूल विधाता जाग रहा। मत भूल विधाता जाग रहा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उत्तण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डम् आखण्डलादिसुर
व्यसनाधिपयज्ञसूत्रम् पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोक दावानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यम् अज्ञानकाननविनाशनहं व्यवाहम् उत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य शोकत्रयमिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकम् प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत् प्रयतः पुमान् इति श्रीगणेश प्रातस्मरणं स्तोत्र सम्पूर्णम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं देखते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल लाभ की ही बात करते हैं। जब भी कोई काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वो काम नहीं, स्वार्थ हो जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कृष्ण कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचिए। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छते। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष ऐसा करने में सफल होता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य, इससे आगे कुछ भी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि ये जो सारे लक्षण हैं उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक है कि अगर इन बातों को हम भी अपने जीवन में उतार लें तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये था गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया, उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और ये समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखना और किसी भी बात में नहीं। तो आज्ञा दीजिए, अपने मित्र शैलेंद्र भारती को मुलाकात होती है तीसरे अध्याय में। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीव कभी उत्तेजना में नहीं आता और जो किसी और को भी उत्तेजित नहीं करता, वो योगी कृष्ण को प्रिय है। वो योगी जिसको दूसरे की उन्नति देख के जलन नहीं होती, जो सुख और दुख को एक जैसा देखता है, जो भय और उद्वेग यानी फियर एंड एक्साइटमेंट से रहित है, दोस्तों, वो भक्त कृष्ण को अति प्रिय है। अगर आप देखें, ये सारी अवस्थाएं
एक उत्तम योगी की हैं। वो योगी जो बस अपने काम में लगा रहता है, किसी भी तरह का भाव उसे विचलित नहीं करता, कुछ भी उसे डराता नहीं, उसका ध्यान बस अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर रहता है। श्री भगवानुवाच यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीव कभी उत्तेजना में नहीं आता और जो किसी और को भी उत्तेजित नहीं करता, वो योगी कृष्ण को प्रिय है। वो योगी जिसको दूसरे की उन्नति देख के जलन नहीं होती, जो सुख और दुख को एक जैसा देखता है, जो भय और उद्वेग यानी फियर एंड एक्साइटमेंट से रहित है दोस्तों, वो भक्त कृष्ण को अति प्रिय है। अगर आप देखें, ये सारी अवस्थाएं एक उत्तम योगी की हैं। वो योगी जो बस अपने काम में लगा रहता है, किसी भी तरह का भाव उसे विचलित नहीं करता, कुछ भी उसे डराता नहीं, उसका ध्यान बस अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर रहता है।